प्रयागराज में आज एक अहम प्रदर्शन हुआ। रक्षा एनजीओ के बैनर तले दर्जनों पशु अधिकार समर्थकों ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। यह आदेश दिल्ली एनसीआर की सभी आवारा कुत्तों को 8 सप्ताह के भीतर हटाने और वापस न छोड़ने का निर्देश देता है। नमस्कार, मैं हूं रितिका शर्मा, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। ये प्रदर्शन आज सुबह चौराहा पर हुआ, जिसमें सुश्री वंशिका गुप्ता ने नेतृत्व किया। कार्यकर्ताओं ने इस आदेश को अव्यवहारिक, अवैध और अमानवीय बताया। उनका कहना है कि यह आदेश सिर्फ एक अस्पष्ट समाचार रिपोर्ट और बढ़ा चढ़ाकर बताए गए काटने के आंकड़ों पर आधारित है, जबकि आधिकारिक आंकड़े इससे कहीं कम हैं। साथ ही आदेश पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के विपरीत है। इस नियम के तहत पकड़, बंध्याकरण, टीकाकरण, वापसी यानी कैच, न्यूचर, वैक्सीनेशन, रिटर्न की वैज्ञानिक और सिद्ध पद्धति को अपनाना अनिवार्य है। सुश्री वंशिका गुप्ता ने कहा, सड़क के कुत्ते संवेदनशील प्राणी हैं। नीतियां तथ्यों, करुणा और विज्ञान पर आधारित होनी चाहिए, डर और भ्रामक सूचनाओं पर नहीं। नमस्ते, मैं दीप्ति प्रयागराज से। हम सभी की सरकार द्वारा संचालित किए गए एबीसी प्रोग्राम और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस द्वारा जो वर्डिक्ट आया है, हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सभी इस पर पुनर्विचार करें। अगर हम बात करें प्रकृति के संरक्षण की, तो जानवरों का संरक्षण भी हमारा ही धर्म और कर्तव्य है। हमारे पूर्वज और हमारे वंशज हमें यही सिखा के गए हैं कि हमें प्रकृति को अब उसी के रास्ते पे चलने देना चाहिए, उससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बाकी रही बात रेबीज से बचाने की, तो रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिससे बचाने के लिए कई हम पहले प्रिकॉशन लिए जा सकते हैं। हम वैक्सीनेशन का प्रमोशन कर सकते हैं, अनाउंसमेंट द्वारा नगर निगम को सपोर्ट कर सकते हैं कि जगह जगह हम अनाउंसमेंट कराएं कि आप स्टरलाइजेशन कराएं, एनिमल बर्थ कंट्रोल को आप सपोर्ट करें और अडॉप्शन के प्रति थोड़ा जागरूकता को अगर और बढ़ाएं। हम बाहर के नस्ल के कुत्तों को पालने हेतु इतने सजग और इतने उत्सुक रहते हैं, उसके बजाय अगर हम अपने खुद के स्ट्रीट डॉग्स, जो हमारे इंडी डॉग्स हैं, हमारा जो गर्व है हमारे लिए, उनको अगर हम पालने पे फोकस करें, तो मुझे लगता है कि आने वाली समस्या जो हमें दिख रही है, जो लोगों को दिख रही है, ये समस्या वो समस्या नहीं, वो समाधान के रूप में सामने आएगी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस जजमेंट को एक बार ज़रूर फिर से वेरीफाई करें, क्योंकि इनका भी एक हक है, जानवरों का भी एक हक है। उनको उनके घर से नहीं निकाला जाना चाहिए। उनके प्रति संवेदना दिखाएं, उनके प्रति जागरूकता फैलाएं, ना कि उनको घर से बेदखल करें। मेरा नाम दीप्ति कोहली और मैं प्रयागराज से। विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली एनसीआर में लाखों कुत्तों को रखने के लिए पर्याप्त आश्रय क्षमता नहीं है। बड़े पैमाने पर हटाने से रिक्ति प्रभाव यानी वैक्यूम इफेक्ट के कारण स्थिति और बिगड़ सकती है। इसका मतलब है कि खाली हुई जगह पर नए कुत्ते आएंगे और समस्या बढ़ सकती है। रक्षा एनजीओ ने नीति निर्माताओं से अपील की है कि नसबंदी, टीकाकरण, कचरा प्रबंधन और आक्रामक कुत्तों के मानवीय प्रबंधन में निवेश किया जाए। इसके अलावा स्वस्थ कुत्तों को बड़े पैमाने पर कैद करने की नीति को अस्वीकार करने की भी मांग की गई। स्थानीय लोग और राहगीर भी प्रदर्शन को देखकर सहानुभूति जता रहे थे। कई लोगों ने कहा कि आवारा कुत्तों के प्रति जिम्मेदार और मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। इस मामले में सिर्फ कानून और आदेश ही नहीं, बल्कि विज्ञान, करुणा और सामाजिक जिम्मेदारी का भी प्रश्न उठता है। नीति निर्माता अब इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अगले कदम तय करेंगे। हमारे दर्शकों से आग्रह है कि वे इस मुद्दे पर अपनी राय साझा करें। कमेंट में लिखें कि आप आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए क्या सुझाव देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम आपको सभी अपडेट समय समय पर पहुंचाते रहें। तब तक के लिए देखते रहें आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। नमस्कार।